लेकिन मुसन्नफ राइटर अदीब हैं। अच्छा जी। मैंने कल पूछा, मैंने कहा भाईजान सूरज और बीवी में क्या फ़र्क होता है? कहता दोनों को बंदा आंख भर के देख नहीं सकता। हाय वासे भाई ने पूछा, मैं वासे भाई बीवी नू इंग्लिश की कहते हैं? कहते दुनिया की कोई भी जबान हो बंदा बीवी नू कुछ नहीं कह सकता। वैसे रुबानिया हुण आसानी ना साडे पखे साफ हो जाया करन के जेडी लंबी कुड़ी। अच्छा, हाइट ज्यादा है इनकी? माशाल्लाह हाइट ज्यादा है। कितनी हाइट है आपकी? 5'10". 5'10", जबरदस्त। तो आपने कभी ट्राई किया बंकों का? बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक ऐसे अदाकार जो टेलीविजन, फिल्म और थिएटर तीनों पे ही कमाल करते हैं जब भी आते हैं, जनाब सलीम मेराज। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान IPP पंजाब के सदर जनाब राना नज़ीर अहमद खान। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है राना साहब आप तशरीफ लाए हैं। बड़ा ही मैं प्यारा शेर लाया हूँ जी सलीम भाई के लिए क्योंकि मेरे फेवरेट हैं। और हकीकत में सलीम भाई ये शेर नहीं है, ये मेरे दिल की बात। बहाने बहाने से हम तेरी बात किया करते, हर पल ख्यालों में आपसे मुलाकात किया करते हैं। इतनी बार तो आप सांस भी नहीं लेते होंगे जितनी बार हम आपको याद किया करते। बहुत आला। हम रोकते हैं फिर भी वो चले जाते हैं। ओ माय गॉड। जब भी मिलते हैं उनको बड़ा समझाते हैं। मोहब्बत में लोगों की दाल कैसे गल जाती है, हमारे तो आलू भी कच्चे रह जाते हैं। राना साहब सियासतदान आप हैं और सलीम भाई अदाकार आप हैं। कैसा लगता है अदाकारी में? अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है आजकल सियासतदान ज़्यादा बड़े अदाकार हैं। ये आपको अब लगना शुरू है या कुछ पहले से आपको तस्वीर है? मुझे कोई 6, 7, 8 सालों से लगना शुरू। 6, 7, 8 सालों से लगता है। चलो उन्हें चेक कर लेने को, हम ऐसे तो डायलॉग बोल के राना साहब। सर इनके तो अपने डायलॉग हिट होते हैं। राना साहब आप इनके इस तज्जिए से एग्री करते हैं? मैं करता हूँ। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे हम लोग आते हैं, उसके बाद पॉलिटिशियन आते हैं और रेटिंग अब उनकी आती है मुझे लगता है। नहीं पर आप लोगों की रेटिंग बहुत ज़्यादा आती है। मगर राना साहब ने कहा कि फिर भी वो एग्री करते हैं। और राना साहब बड़े पुराने सियासतदान हैं, 5 दफ़ा MNA रह चुके हुए हैं, फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं। और राना साहब मैं एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग नोट कर रहा था कि 79 से पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, जिसके दरमियान में आपने IJI देखी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देखी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखी। तो ये पीपल्स पार्टी वालों का क्या कसूर था कि जो आपने उनको चांस नहीं दिया? देखी का क्या मतलब रहे सब पार्टियों में रहे सिवाय पीपल्स पार्टी के। और अभी PTI में, अभी IPP के अंदर अभी ऐसा है कि जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की तो उस वक्त कोई सियासी जमात नहीं थी। कल्ले इलेक्शन लड़ते तो कल्ले हार जाते, कल्ले जित जाते। अच्छा मार्शल लगा हुआ था भाई? तो गैर जमाती इलेक्शन था 79 का भी। फिर मैं वाइस चेयरमैन हुआ। फिर 83 में दोबारा इलेक्शन हुआ बल्दियात का, उसमें मैं आधा टर्म चेयरमैन रहा, आधा टर्म वाइस चेयरमैन रहा। फिर 85 का इलेक्शन आया तो भी गैर जमाती था। अच्छा, कोई सियासी जमात नहीं थी। ठीक है। हर आदमी ने अल्लाह के करम से और अपने बल बूते पे जीतना था। ठीक है। 88 में वो भी गैर जमाती था क्योंकि IJI बनी, वो बहुत सारी जमातों का, जमातें थी बल्कि बहुत सारे ग्रुप इकट्ठे हुए थे, कुछ सियासी जमातें। और फिर मैंने 87 में चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, वो भी गैर जमाती था। वाह। जमात में तो हमने बनाई मुस्लिम लीग, पहले मुस्लिम लीग बनी थी जुनेजो जी 90 में। फिर 93 में भी जुनेजो रही। ठीक है। फिर जब 96 आया तो उसमें जुनेजो को अपने नून बना दिया। ठीक है, नून बना दिया। और उसके बाद नून का काफ बना दिया, काफ का आपने फिर नून बनाया, नून के बाद फिर उसको PTI बनाया, PTI के बाद अब IPP। मैं अर्ज करूं कि कुछ लोग वो होते हैं जो सियासी जमात बनाते हैं। ठीक है। कुछ लोग वो होते हैं जिनको सियासी जमात बनाती है। ठीक है। हम पे अल्लाह का फजल ऐसा कि हम सियासी जमातें बनाते हैं। आप सियासी जमातें बनाते हैं। लेकिन राणा साहब वो जड़ा उन्होंने सवाल पूछे पीपल्स पार्टी क्यों नहीं गए, पैसे घट देंगे सन। ये आप जवाब दे दीजिए। मोटरसाइकिल पेट्रोल नहीं पवा के देंगे सन। ये तो
हालात वाक़यात की बात है। नहीं मगर अब ये हो चुकी सारी, तो अब क्या अगली बार पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा? नहीं, यही जमात है यही है अभी, पीपल्स पार्टी को मौका नहीं देना। पाकिस्तान में जो मेरी सोच है, जी जी, मेरी सोच दो है। एक तो सोच है कि हम वहाँ रह सकते हैं जहाँ हमारी इज्जत हो। हम समझते हैं कि यहाँ हमारी इंसल्ट हो रही है, हम उससे खुदा हाफिज कह देते हैं। ठीक है। जब जैसे खान साहब के साथ हम आए, हमने पहले ही जब भी वजीर आज़म था तो गुजरांवाला के लोग इकट्ठे थे, हमने कहा मैंने आपका आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं ना टिकट लेना, ना मैं 5 साल के लिए आया, मैं 5 साल पूरे करूँगा, इसके बाद नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि मैं ज़हनी तौर पर इस बात के खिलाफ हूँ कि सियासत जो है ना मुर्सी नहीं होनी चाहिए, सियासत मुर्सी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कि अब सबको मौका मिलना चाहिए। पार्टी का सदर अब ये है, ठीक है, कल को इनका बेटा हो, परसों इनका पोता हो, परसों इसका पोता ना हो तो कोई और हो जाए। तो इसलिए ये जो जमात जिसका मैं पंजाब को भेज रहा हूँ, ये इंशाल्लाह ऐसी जमात है जो कि पाकिस्तान में हर आदमी को मौका देगी। राणा साहब तुसी इन्नियां जमातां बनाईयां ते आप किन्नियां जमातां पढ़े जे? मैं वकील हैं। अल्लाह दी कसम, जड़ियां जुगतां कीतियां मजाक हुंदा जे।